बहुत समय पहले की बात है। कपकपी भरे ठंड में एक तांत्रिक जंगल में हवन कर रहा था। ओम। तभी वहां पर एक भूतनी आ जाती है। ए तांत्रिक, तुझे ठंड वंड नहीं लग रही है क्या? इतनी ठंड में तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा ध्यान भंग किया। अभी मैं तुझे भस्म किए देता हूँ। नहीं नहीं तांत्रिक, तू जो बोलेगा मैं वो करूँगी, पर तू मुझे माफ कर दे। ठीक है, अगर जान प्यारी है तो जो मैं तुम्हें कहता हूँ वही करो। राजा चंद्र सिंह बहुत परेशान थे। कुछ दिनों से उनकी पत्नी की विचार बदले बदले से लग रहे थे। महारानी, आपको क्या हो गया है? पिछले कुछ दिनों से मुझे शिकायत आ रही है। सभी दासियां कह रही थी कि महारानी कुछ दिनों से मानव का रक्त मांगती हैं पीने को। ये आपको क्या हो गया है? आप तो धार्मिक है ना? तू राजा होगा अपनी जगह पर, मुझे अपना काम करने दे। मेरे काम के बीच में मत आ। मुझे जो मन करेगा मैं वही करूँगी। ये सब सुनकर राजा को बहुत धक्का लगता है। मंत्री जी, एक आप ही मेरे विश्वसनीय मंत्री है। मैं आपसे तो सारी बातें करता हूँ। मैं अभी घोर संकट में हूँ। न जाने कुछ दिनों से महारानी को क्या हो गया है। वह अजीब अजीब तरह की बातें करती हैं। जी महाराज, दासियों की बातें मैंने भी सुनी कि महारानी मानव रक्त मांगती हैं और भी बहुत तरह का व्यवहार करती हैं। मेरे पास एक उपाय है। मैं एक पंडित को जानता हूँ, आप उन्हीं के पास चले जाइए, वो आपका इसका हल निकाल देंगे। ठीक है मंत्री जी, तैयारी की जाए। हम कल ही वहाँ चलेंगे महारानी को लेकर। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। धन्य भाग हमारे कि आप मेरे कुटिया में पधारे। बताइए, यह ना चीज आपकी क्या मदद कर सकता है? पंडित जी, पिछले कुछ दिनों से न जाने महारानी को क्या हो गया है। पहले तो यह हमेशा पूजा पाठ में मग्न रहती थी, पर अब मानव रक्त मांगती हैं, तरह तरह का व्यवहार करती हैं, रात को उठ के इधर उधर घूमती है। आप ही कुछ इलाज करिए। पंडित जी के मंत्र उच्चारण मात्र से ही महारानी के शरीर से एक भूतनी प्रकट हो जाती है। हाँ, वही भूतनी जिसने जंगल में तांत्रिक का ध्यान भंग किया था। कौन हो तुम और हमारे महाराज को क्यों परेशान कर रही हो? जल्दी से बताओ, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। बताओ तो भी भस्म, नहीं बताओ तो भी भस्म। ये कैसी दुविधा में मैं फंस गई। ये क्या बोल रही है तू? जल्दी से बता, नहीं तो मैं अपनी विद्या से तुझे भस्म कर ही डालूंगा। नहीं नहीं, मुझे भस्म मत करो। मेरी भला क्या दुश्मनी होगी राजा से? मुझे तो एक तांत्रिक ने कहा था ऐसा करने को, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी क्या दुश्मनी है राजा से? ओ, अब मैं समझा। हो न हो वह तांत्रिक मेरा ही भाई होगा। मैंने उसे भरी सभा में बेइज्जत करके निकाल दिया, क्योंकि उसने शासन में धोखाधड़ी किया था। इसलिए वह मुझसे बदला ले रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता। मैं उसे मार डालूंगा। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। महारानी, आप सेना के साथ घर जाइए और आराम करिए। मैं अभी कुछ ही क्षण में वापस आऊंगा। अपना ख्याल रखिए महाराज, और सुरक्षित घर लौटिए। महारानी के वहां से जाते ही वहां तांत्रिक आ जाता है। हाँ, यह वही तांत्रिक है, राजा चंद्र सिंह का भाई। उस दिन दरबार में तुझे मैं छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं नहीं जानता था कि तू मेरे साथ इतना बुरा करेगा। मैंने सोचा इस अपमान के बाद तू सुधर जाएगा, परंतु तूने तो मुझसे बदला लेने की सोची। तूने महाराज को बहुत परेशान किया है, अब तू नहीं बचेगा। पंडित जी के मंत्र जाप करते ही राजा चंद्र सिंह का भाई और वह भूतनी दोनों वहीं पर मर जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज आपने मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दिया। आपका बहुत आभार। चलिए, अब मेरे दरबार में आपका स्वागत है। नहीं नहीं महाराज, न जाने कब किसे मेरी जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं यही ठीक हूँ।
हाँ, आपको कभी मेरी आवश्यकता हो तो मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। ठीक है पंडित जी, तब मैं चलता हूँ। तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी बच्चों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।